जब हमारे पास ये रूट्स आ जाएंगे, ये जो प्लस माइनस आयोटा है इसको हम रूट कहेंगे, ये आ जाएंगे तो उसके बाद हमें वाई सी फाइंड करना होगा और उसके लिए कुछ फार्मूले हैं जिनके मुताबिक वाई सी को फाइंड किए जाते हैं। वो फार्मूले देख लेते हैं। अब जब भी हमें वाई सी फाइंड करना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन फाइंड करने से मतलब होगा, तो उसके लिए हमें हमारे पास डी की कुछ वैल्यू होगी। डी की जो भी वैल्यू होगी उसे हम रूट्स कहेंगे, और वो रूट्स को अभी यहाँ पर अल्फा और बीटा की फॉर्म में इधर रिप्रेजेंट किया गया है। और जो भी वो रूट्स होंगे अगर वो रियल और डिस्टेंट होंगे, फॉर एग्जांपल रियल और डिस्टेंट की एग्जांपल है 2 और 3, एक तो ये रियल है, दूसरा ये एक दूसरे से अलग है, 2 और 3 अलग है। 2 को अल्फा लेके हम यहाँ पर लिख देंगे, और 3 को बीटा लेकर हम यहाँ पर लिख देंगे। और ये जो फार्मूला है वाई सी इक्वल टू C1 ई पावर अल्फा एक्स प्लस C2 ई पावर बीटा एक्स, ये बड़ा फार्मूला रियल एंड डिस्टेंट के लिए लगेगा। और अगर रूट्स हमारे पास रियल एंड रिपीटेड आएंगे, मतलब सेम रूट्स आएंगे, फॉर एग्जाम्पल अब बहुत से सेम आ सकते हैं, 2 है हमारे पास, फिर दोबारा 2 आए, दोबारा 2 आए, अगर इसी तरह 2 2 आए तो उसमें जितने भी 2 होंगे उसके मुताबिक C1 लगेंगे, उतनी टर्म्स आएंगी, 1 2 3। अगर इस केस में तुम्हारे पास 3 रूट्स हैं तो 3 आएंगी, C1 प्लस C2 एक्स प्लस C3 एक्स। यहाँ पर हम ब्रैकेट को ख़त्म करके ई पावर, और जिस जगह पे अल्फा होगा वहाँ पर हम 2 लिख देंगे। इस तरह से हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। जितने रूट्स होंगे उतनी अंदर वाली टर्म्स लगेंगी, ये चीज़ याद रखनी है। और वो वाली टर्म्स लगने के बाद ई पावर 2 एक्स लिख देना है, और ये रियल एंड रिपीटेड के लिए। इसके बाद इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट। इमेजिनरी का क्या है, जैसे हमारे पास अभी आया है तो वो है इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। हमारे पास आया था प्लस माइनस आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हमने जब 0 प्लस माइनस आयोटा लिख दिया, तो आयोटा के साथ कौन सी टर्म है, अगर हम इसके साथ इसको कंपेयर करें, आयोटा के साथ टर्म जो है वो 1 है, 1 वाली टर्म को हम बीटा कहेंगे, और ये 0 को अल्फा कहेंगे। और इसके मुताबिक ये जो फार्मूला है इसमें पुट कर देंगे C1 कास बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स और ई पावर अल्फा एक्स। तो इधर अल्फा के बजाय 1 पुट कर देंगे, और जो बीटा है उनके बजाय 0, यहाँ पर अल्फा के बजाय 0 पुट कर देंगे, सॉरी, और बीटा के बजाय जिधर जिधर बीटा है वहाँ पर 1 पुट कर देंगे। और अगर इमेजनरी और रिपीटेड हो, इमेजनरी और रिपीटेड से अब हमारा क्या मतलब है, ऊपर वाले जो थे वो रिपीटेड नहीं थे, वो इस वजह से रिपीटेड नहीं थे क्योंकि वो थे 0 प्लस माइनस आयोटा। प्लस आयोटा और माइनस आयोटा अलग अलग हैं तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट है। और ये रिपीटेड कैसे हो सकते हैं, तब हो सकते हैं जब हमारे पास एक पहली दफ़ा तो d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा आया, दूसरा रूट भी जब हमने फाइंड किया तो वो भी आया 0 प्लस माइनस आयोटा। इस तरह के अलग अलग फाइंड करने में हमारे पास आगे, तो इसको हम रियल एंड रिपीटेड कहेंगे, तो उसके मुताबिक ये वाला फार्मूला लगेगा। इसमें 0 जो होगा वो अल्फा होगा, जो यहाँ पर पुट किया जाएगा, और 1 बीटा होगा जो इधर और इधर पुट किया जाएगा। बाकी सारा फार्मूला आप यहाँ से देख सकते हैं, C1 प्लस C2 एक्स कास बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स साइन बीटा एक्स, ये वाला फार्मूला लगेगा। अब हमारे वाले के मुताबिक हमारा ये वाला केस था, इसमें हमारा ये जब फार्मूला लगेगा तो उसमें क्या होगा, C1 कास बीटा एक्स, जब हम 1 पुट करेंगे तो सिर्फ C1 कास एक्स रह जाएगा, और C2 साइन बीटा एक्स, जब हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे C2 साइन एक्स रह जाएगा। और ई पावर 0 का हमें पता है, ई पावर 0 1 होता है, और साथ में सिर्फ एक्स रह जाएगा। आखिरी जो हमारे पास आंसर होगा, सॉरी, ये होता है ई पावर 0 पावर में एक्स होगा, इस वजह से ई पावर 0 एक्स 1 की इक्वल हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास रह जाएगा C1 कास एक्स और C2 साइन एक्स। इसको हम वाई सी की जगह पे लिख देते हैं। अब वाई सी क्या आ गया, वाई सी इज इक्वल टू C1 कास एक्स प्लस
C2 साइन एक्स। अब जब वाई सी आ गया, वाई पी कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए अलग फार्मूले होते हैं। उसके लिए जनरल फार्मूला तो यही है कि 1/बाय एफ ऑफ डी लिखेंगे ऐसे करके, उसके बाद कैपिटल एक्स डाल देंगे, और इस एक्स का मतलब होगा राइट हैंड साइड। अब इसको देखते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। इसके लिए भी मुख्तलिफ फार्मूले हैं, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या है। अगर हमारे पास राइट हैंड साइड में ई पावर ए एक्स होता, जैसे अब हमारे पास सवाल था वाई डबल प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स था, तो अगर इसके बजाय ई पावर 2x होता, तो उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते, 1/f(t) लिखते, ई पावर 2x लिखते, और उसके बाद नीचे जो ये एफ ऑफ डी है, ये वही फंक्शन होगा जो हमारे पास d² + 1 की फॉर्म में आया था। इसको ए के साथ रिप्लेस कर देंगे, जिस तरह आप इस केस में A2 है तो इधर 2 पुट कर देंगे, और इस केस में हमारे पास एक केस ऑफ फेलियर भी आ जाता है इस फार्मूले में, और वो ये आता है कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए, 1/0 इस तरह से आ जाए, वो तब आएगा जब यह हम 2 वैल्यू इसमें पुट करें और यहाँ पे ज़ीरो रिजल्ट आए। इस वजह से ये इसको हम दूसरे तरीके से डील करेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका इसी से आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम लिख लेंगे 1/f(t), नीचे का डेरिवेटिव ले लेंगे, और साथ में ऊपर x मल्टीप्लाई कर देंगे, x ई पावर ए एक्स, इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर फिर भी केस ऑफ फेलियर आ रहा हो, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में दोबारा इसको सॉल्व करने से ज़ीरो आ रहा हो, ए की वैल्यू डी की जगह पुट करने से ज़ीरो आ रहा हो, तो दोबारा यही काम करेंगे, ऊपर x को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डेरिवेटिव डबल ले लेंगे, नीचे डबल डेरिवेटिव और ऊपर x² ई पावर ए एक्स आ जाएगा। और अगर इसके साथ जैसे अभी हमारा वाला केस है, राइट हैंड साइड में साइन एक्स आ जाए, तो उसके लिए हम आयलर फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि ये है। अब आयलर फार्मूला जब यूज़ करेंगे, उसके बाद इसको या फिर हम ऊपर लिख सकते हैं इमेजनरी ऑफ ई पावर आई एक्स, क्योंकि ये जो साइन एक्स है ये अभी इमेजनरी है, इस ई पावर आई एक्स पार्ट का इमेजनरी है। और फिर ऊपर वाले फार्मूला के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे, और अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया तो उसके मुताबिक उसको करेंगे डील, वो बाद में देख लेंगे। अगर कोई पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, तो इसी तरह ऊपर जो काज एक्स है उसमें भी यही काम करेंगे, लेकिन उसमें होगा रियल ऑफ, ये तरफ यहाँ पे इमेजनरी था, तो काज एक्स में रियल ऑफ ई पावर आयोटा एक्स होगा। पोलिनोमियल फंक्शन में एक्स पावर कुछ भी आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। उसके लिए एक जनरल फॉर्म आसानी करने के लिए हमने ये बनाई हुई है कि 1+x होल पावर -1 हो, उसे हम लिख सकते हैं 1 - x प्लस x² - x³ प्लस अप टू x पावर n। ये इस तरह अगर हम करके लिखें तो हमें आसानी रहेगी और आसानी से हम सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर पावर में 1 के बजाय कुछ और हो, तो उसके लिए फार्मूला हमें दूसरा लगाना होगा, जनरल फार्मूला। और जो इसका जनरल फार्मूला है वो ये है, 1+x⁴n = 1+n x प्लस n × n - 1 x²। और जो दूसरा वाला फार्मूला है उसको भी हम इसके ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कि हम अगर इससे प्रूव करना चाहें कि जो दूसरा फार्मूला है वो ठीक है कि नहीं है। उसके लिए हम करेंगे 1+x⁴n है, तो इसके बजाय हम पुट कर देते हैं 1+x⁻−1। तो यहाँ पे -1 x से जब मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा, और उसके बाद प्लस -1 जो मल्टीप्लाई हो रहा है -1 × -1 से, और डिवाइड हो रहा है 2 पे, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है x² से। यहाँ पे -2 आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, ऐड करने से, तो -2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा।
हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस 2/2 और एक्स स्क्वेयर, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह जो आगे की टर्म्स है वो भी ऐसे ही चलेंगी, क्योंकि बार बार जैसे जैसे टर्म इंक्रीज होती जाएगी नीचे वाले से कैंसिल होती जाएगी और हमारा फार्मूला वही वाला बन जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा था 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब। लेकिन ये सिर्फ -1 के लिए ही है, अगर किसी और के लिए करना है तो उसके लिए हमें यही वाला फार्मूला लगाना होगा, जनरल फार्मूला, अगर पावर में 2 है 3 है या फिर कोई और। इसके बाद एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम देखते हैं। एक्सपोनेंशियल शिफ्ट थ्योरम में यह है कि हमारे पास ई पावर एक्स एक ई का फंक्शन होगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और उसके साथ कोई और फंक्शन होगा। अब कोई और फंक्शन में साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं या फिर पोलिनोमियल फंक्शन भी हो सकते हैं। तो इसमें ये करेंगे कि एक्सपोनेंट, ये जो ई पावर एक्स होगा, ई पावर ए एक्स होगा जो, इसको अल्फा एक्स या ए एक्स बोलेंगे क्योंकि इसमें हमने कांस्टेंट भी इंट्रोड्यूस किया होगा जो कि इसके शुरू में होगा, एक्स के साथ लिखा होगा वो कांस्टेंट, और उसके उसको वैसे ही पीछे करके लिख देंगे और उसका फिर आगे जो हम सोल्यूशन करेंगे उसमें कोई काम नहीं रहेगा, और डी इज इक्वल टू डी प्लस ए कर देंगे। मतलब कि ये जो डी लिखा हुआ है एफ ऑफ डी, इस जगह पे लिखेंगे प्लस ए, और ये जो ई एक्स है इसको पीछे ऐसे शिफ्ट कर देंगे और फिर इसका कोई काम नहीं रहेगा, और फिर जो एफ ऑफ एक्स जो भी यहाँ पे फंक्शन होगा उसके मुताबिक इसको ऊपर वाले फार्मूलों के मुताबिक इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा रूल भी देख देते हैं, ये है कि अगर 1/d हमारे पास डेरिवेटिव हो तो उसका जो इन्वर्स होता है वो हमेशा इंटीग्रल होता है, तो इस वजह से इसका डेरिवेटिव है, इसका जो इन्वर्स है तो वो इंटीग्रल ही होगा। ये भी आगे इस्तेमाल में आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स ये वाले ज़्यादातर इस्तेमाल हुए हैं, वो ये हैं कि कॉस स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस काज एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, और साइन स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस काज एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। ये वाले याद रखने हैं, और साइन स्क्वेयर प्लस काज स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू 1, ये तीन जो है इन तीनों को याद रखना है।